के बाद बड़ा मुश्किल होता है, कोई रीज्वाइन करे तो आप लोग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। चेतन नितिन खरे भाई, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम साथियों। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, चेतना दीदी को और हमारे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दद्दो सारस्वत मोहन मनीषी जी, बड़े भाई नीरज त्यागी जी, शुभम मंगला जी, सभी को नमस्कार। सभी को यथा योग्य अभिवादन करते हुए मैं सीधे सीधे कविता से आप सभी को जोड़ता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि लाइव शेयर कमेंट ये सब आप लोग कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं आपसे तालियों का महोत्सव नहीं मांग रहा हूं, आगे के लोग पीछे नहीं बुला रहा हूं, सिर्फ मैं आपसे कविता सुनने का निवेदन कर रहा हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, क्या समय क्या परिस्थितियां हैं कि जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, जब फूलों की बगिया में भी नागफनी उगाई हो, जब भारत माता की छाती पर नए सपोले पैदा हो, जब नेता मंत्री धर्म भुलाकर उनके ऊपर शैदा हो, और जब बागों के माली जाकर करें दोस्ती खारों से, जब विद्या का आंगन दूषित राष्ट्र विरोधी नारों से, जब आवाजें धर्म विरोधी गूंजे यहाँ दिशाओं में, जब आवाजें धर्म विरोधी गूंजे चतुर दिशाओं में, तब कैसे ये लहू न खोले अपनी रक्त भुजाओं में, तब कैसे ये लहू न खोले अपनी रक्त शिराओं में, तब स्याही के साथ रक्त से, तब स्याही के साथ खून से खत लिखवाने होते हैं, और कलम हाथ में रखकर भी हथियार उठाने होते हैं। कलम हाथ में रखकर भी हथियार उठाने होते हैं। मित्रों, हम उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस कवि कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने जब कलम उठाई तो इतिहास रच दिया, जब तलवार उठाई तब दुश्मनों को दो टूक कर दिया। तो मैं नमन करता हूं अपने कवि कुल को इन पंक्तियों के साथ में कि क्या है हमारी कविता, क्या है कवि कुल। आप सभी शेयर करते रहिएगा और मैं समृद्ध मंच को समर्पित करता हूं कवि कुल को प्रणाम करते हुए पंक्तियां कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं, अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हम हैं, अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हम हैं, मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हमें, राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज हम ही हैं, संत जनों की त्याग तपस्या शहंशाह के ताज हम ही हैं, उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद हम ही हैं, वाल्मीकि रामायण भी हैं, मानस के भी छंद हम ही हैं, हम कबीर की साखी हैं, पावन गुरबाणी हम हैं, नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी हम हैं, नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी हम हैं। सूरदास के वात्सल्य दद्दू सारस्वत मोहन मनीषी जी आपके समर्पित करता हूं ये पंक्तियां अपनी उत्तर पुस्तिका अवलोकन कराने हेतु कि सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है, और केशव के सुर से निकले उद्धव माधव का गुणगान यही है, अंधकार को हरने वाले पावन दिव्य प्रकाश यही है, धर्म ध्वजा के सच्चे वाहक हर युग में ही खास यही हैं, और बीच भंवर में फंसे पार्थ को धर्म बताने वाले ये हैं, कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं, सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं, वर्तमान के कल भावी इतिहास संवारा करते हैं, पीड़ाओं के गायक भी हैं, राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं, स्वर्गलोक के देव स्वरों के धरती में हो सकती है, स्वर्गलोक के देव स्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। और क्या है कविता, क्या है कवि कुल, कवि मुख से झरती कविता, जनार्दन भैया कि कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है, कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है, अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। जिस प्रकार पतंगा अपना जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के लिए समाहित कर देता है, किंतु वह इतना संघर्ष करता है कि अंधकार में अपना जीवन समाप्त नहीं करता है, अपितु जब प्रकाश को पा लेता है तब वह उस दिव्य कुंड में अपना हव्य के रूप में शरीर निछावर कर देता है। इसी प्रकार एक कवि का जीवन भी होता है कि कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है, अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है, घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है, अनाचार अधर्म अनीत के सन्मुख ललकार लगाती है, पथ के भूलों विषयों को यही राह दिखलाती है, सुप्त शिराओं के भीतर पौरुष यही जगाती है, अंधकार को दूर हटाकर ये प्रकाश भर देती है, अब बूढ़ों में भी नवतरुणाई का ये उल्लास भर देती है। अंधकार को दूर हटाकर ये प्रकाश भर देती है, बूढ़ों में भी नवतरुणाई का ये उल्लास भर देती है। वो कविता है, क्या है कविता कि वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती,
वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती, वो कविता है जो माँ के मुख से पुचकार रही होती, वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती, वो कविता है जो माँ के मुख से पुचकार रही होती, वो कविता है जो नेत्र बंद करके पुकार सुन लेती है, वो कविता है जो पिता रूप में हर पुकार सुन लेती है, पिता रूप में बच्चे की जो हर गुहार सुन लेती है, वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं, वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं, वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है, वो कविता है, वो कविता है, वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधी रहती है। इसीलिए पावन कविकुल को शत शीत नवाता हूँ। वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खुलते हैं, वो कविता है जहाँ संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं, वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधी रहती है। और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से दो चार पंक्तियां उठाता हूँ संदर्भ के रूप में कि वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास आती है, वो कविता है जिससे राय प्रवीण की अस्मत बच जाती है, और वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, एक निराधम काजी को उसकी औकात बताती है। वो कविता है जिसको पढ़कर बाजी, वो कविता है जिसको पढ़बाजी थाल छोड़कर आते हैं, 10 दिन की दूरी केवल 2 दिन में पूरी कर जाते हैं। और वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है, वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है, वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण दे देती है, वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण दे देती है। इसीलिए पावन कविकुल को शत शत शीश नवाता हूँ, मुझको दो आशीष यहाँ कविता के कुछ शब्द सुनाता हूँ, मुझको दो आशीष यहाँ कविता के कुछ शब्द सुनाता हूँ। 5 मिनट का समय हो गया है, मैं 10 मिनट सिर्फ आपको और कविता सुनाऊंगा, इसके बाद हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत जल्दी मैं उस कविता को निवेदित करता हूँ। कभी किसी हम लोग वैसे मंच पे मिलेंगे तो अच्छी तरह कविताओं का पाठ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर समय की बाध्यता है, इसलिए आप याद करिएगा वो दौर जब छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे भूखंडों में हमारा देश बटा हुआ था, और वो दौर चल रहा था, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, राजे रजवाड़ों का दौर था। तो हमारा धर्म का पतन क्यों हुआ और वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग छिन्न भिन्न रहे और इतना हमारा अवसान हुआ। तो उन परिस्थितियों को, उस कालखंड को और मध्यकाल के भारत को याद करिएगा। और सभी समृद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, कविता को अपने आप समझ जाएंगे। मैं बारीक इशारे में बात करता हूँ और कविता रखता हूँ कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्थे रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थे सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में ध्यान नहीं। जो पहले हो रहा था वही आज हो रहा। मैंने पहले भी कहा कि आज सियासी दौर में भी दलों में हम बटे हुए हैं और धर्म का पतन कर रहे हैं। पहले हम लोग राजवाड़ों में बटे हुए थे और धर्म का पतन हो रहा था। इसलिए कहना पड़ता है कि चलते थे सबके राजकाज पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी पर भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी पर भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। थी चाल बहुत शातिर उनकी अपना साम्राज्य बढ़ाने की, देकर कुछ सैन्य सहायता हिंदू से हिंदू मरवाने की। फिर भी कोई हिंदू राजा जागृत कर सका विवेक नहीं, युग दृष्टा वीर शिवा से बन पाया संकट को देख नहीं। फिर भी कोई हिंदू राजा जागृत कर सका विवेक नहीं, युग दृष्टा वीर शिवा से बन पाया संकट को देख नहीं। और यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज्य हड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। और जब ये सब हो रहा था उस समय की परिस्थितियां की थी। मैं बड़े क्षमा के साथ बड़ी कठोर पंक्तियां कहना चाहता हूं कि क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में, क्या डूबे थे कलमकार। कहां उस समय जनार्दन पांडे प्रचंड जैसे कवि लोग अगर होते तो निश्चित तौर पर वो समय नहीं आ पाता। क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में, क्या डूबे थे कलमकार बस घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म ना जगा सके निज राजा की तलवारों में। और क्या राजधर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में, क्या राजधर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में। या थे मदांध भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में, क्या विचरण करते थे
क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में? क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में, जो राजधर्म ना बता सके निज राजा को दरबारों में? क्या 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 राजगुरु भी मग्न थे? क्या राजगुरु भी मग्न पड़े थे पूजा कंठी मालाओं में? क्या राजगुरु भी सभी मग्न थे पूजा कंठी मालाओं में, जो धार नहीं दे सके धर्महित नटकी बरछी भालाओं में? क्या राजगुरु भी सभी मग्न थे पूजा कंठी मालाओं में, जो धार नहीं दे सके धर्महित नटकी बरछी भालाओं में? और इसीलिए 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 भ्रमित हुए सब, इसीलिए सब भ्रमित हुए। बस महफिल थी, झंकारे थी और शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारी थी। इसीलिए सब भ्रमित रहे, बस इसीलिए सब भ्रमित रहे। बस महफिल थी, झंकारे थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारी थी। जबकि होना क्या चाहिए था? ये अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार। खुल जाते नरेशों के उठता पौरुष का महाद्वार, और देशभक्त की आग प्रखर उठती सब साधु पंडों में, देशभक्त की आग प्रखर उठती सब साधु पंडों में, और जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। और निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते तलवार तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ, जिसको जो अपना हथियार बना लेता, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता। राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु पत्थर में धार बना लेता। तो होते परिणाम सुनहरे सब, होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी बहुत मन से सुन रहे हैं। और मैं सिर्फ 3 मिनट की एक छोटी सी कविता और कह के, इसी कविता की बीच की पंक्तियां हैं, ये बहुत बड़ी कविता है, इसी कविता की कुछ पंक्तियां और मैं प्रणाम करना चाहता हूं उस राजस्थान की धरा को, उस बुंदेलखंड की धरा को, उस मराठवाड़ की धरा को, उस पंजाब की धरा को, और इसके अलावा हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों को जहां पर अनवरत इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध संघर्ष चलता रहा। मैं प्रणाम करता हूं और ये कुछ एक पंक्तियां और रखने के बाद में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आज यति दीदी मैं वो महारानी पद्मिनी वाली कविता नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि वो कविता अकेले की है। अगर अंतिम बंद भी सुनाऊंगा तो भी 5 मिनट का समय लगेगा, इसलिए मैं ये अंतिम कुछ पंक्तियां सुना के नीरज भैया मैं अपना स्थान लेता हूं कि मैं प्रणाम करता हूं अपनी बुंदेलखंड की धरा से, महोबा बुंदेलखंड से आप सभी के बीच आता हूं, जहां धर्म के लिए सदैव संघर्ष चलता रहा। और मैं उस मिट्टी को इन पंक्तियों से प्रणाम करता हूं कि वो ऋषियों की पुण्य धरा, वो वीरों की परिपाटी है। वो ऋषियों की पुण्य धरा, वो वीरों की परिपाटी है, और जिसमें देवों का वास सदा, वो पूजनीय ये माटी है। वो संस्कार की जननी है, वो सुचिता की परिचायक है, वो सदाचार की रक्षक है, बहुविध पूजन की लायक है। कविता की अंतिम पंक्ति आपको बहुत पसंद आएंगी, बहुत श्रेष्ठ कविता है, पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूं कि वो संस्कार की जननी है, वो सुचिता की परिचायक है, वो सदाचार की रक्षक है, बहुविध पूजन के लायक है। वो संस्कृत के प्राण बिंदु सद्भाव सिखाने वाली है, सृजनशीलता समता का वो भाव दिखाने वाली है। उसकी मिट्टी में स्वयं राम वनवासी समय बिताते हैं, उसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं। उसमें प्रकृति के सभी रंग, उसमें प्रकृति के सभी रंग ऋतुओं का रूप सुनहरा है। उसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। उसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। उसमें ही वेदवती बहती पावन सुरसर की धारे हैं। मंदाकिनी पैसवनी सरस्वती के पोषित हरित किनारे हैं। लेती जब केन उफान वहां बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता जब घाटी के गांव सिमट जाते। नद नाल कछारों ने उसके अनगिन जीवन भी चेत दिए। नद नाल कछारों ने उसके अनगिन जीवन भी चेत दिए। अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन उसने रण खेत दिए। नद नाल कछारों ने उसके अनगिन जीवन भी चेत किए, और अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन इसने रणखेत किए। उसके पानी में तेज, और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, उसके पानी की ओर स्थान लेता हूं। पानी का कैसा प्रयोग मैंने पिरोया है, मैं सभी कवि कुल से भी आशीर्वाद चाहूंगा। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगा
कि नदनाल कछारों ने उसके आगे से अनगिन जीवन भी चेत किए, अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन उसने रणखेत किए। उसके पानी में तेज और पानी में खून समाया है, उसके पानी में तेज और पानी में खून समाया है। पानी में उसके स्वाभिमान, पानी ने पौरुष जाया है। उसके पानी को देख, उसके पानी को देख स्वयं पानी पानी सा हो जाता। पानी का ऐसा तेज देख मानस बलिदानी हो जाता। पानी में उसके लहू भरा, पानी में इसके लहू से लाल लाल वो पानी है। पानी का ऐसा रूप देख, पानी भी पानी है। पानी में इनके शौर भरा, पानी में उनके शौर भरा, पानी में भरा हौसला है। पानी में उसके शौर भरा, पानी में भरा हौसला है। पानी में उसके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है। पानी में पूरी दुनिया के पानी में बहती जितनी भी धारे हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। पानी में पूरी दुनिया की बहती जितनी भी धारें हैं, हिंदुस्तान के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। हिंदुस्तान के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं, उससे ज्यादा तलवारें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत जय बहुत सुंदर काव्य पाठ है, बहुत बहुत अभिभूत कर देने वाला चेतन भैया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना से ज्यादा तलवारें, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ यति दीदी को, यति माता को, और सभी समृद्ध कविकुल को, आदरणीय गुरुदेव को। और कार्यक्रम हमारे पास बहुत कम समय बचा है हमारे पास, और मैं सीधे